कि जब भी ख़ास तौर पर अगर हम त्रिपुरा का जिक्र करें तो किस तरह से जो भाजपा है उसने बिप्लब देब को हटाने के बाद मानिक साहब को मुख्यमंत्री बनाया, क्या ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा? एक समय बिल्कुल अब लग रहा है जो एग्जिट पोल उत्तराखंड वाला प्रकरण दोहराया गया, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जब हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ने वाले हैं, साथ ही साथ मेघालय का अगर जिक्र करें प्रखर, तो सबसे अहम यहाँ पर ये है कि किसी भी पार्टी ने इस बार अभी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में वो नहीं होते, सभी अपने दमखम के साथ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस त्रिशंकु विधानसभा का आप जिक्र कर रहे थे, जो सब अलग अलग लड़े हैं, अब देखा जाएगा कि उनमें से बाद में जब त्रिशंकु विधानसभा आती है तो कौन कौन आपस में मिल जाते हैं। धीरज और विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। धीरज हमारे साथ हैं और विशाल भी जुड़े हुए हैं। धीरज आपके पास पहले आती हूँ क्योंकि जिसका जिक्र हम करने जा रहे थे कि अगर हम त्रिपुरा के बारे में बात करें तो जिस तरह से बिप्लब देब को हटाकर मानिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक जिस तरह से उत्तराखंड में भी किया गया, इसका कितना असर आप चुनावी नतीजों पर देख पाते हैं जब आपने वहां पर जो जनता थी उनसे बात भी की कि जिन तमाम मुद्दों को लेकर जनता वोट करने के लिए उतरी थी? जी बिल्कुल, ये तो खैर जो आला कमान का फैसला था। हमने कई लोगों से बात किया कि बिप्लब देब को क्यों बदला गया और मानिक साहा क्यों। उनका सीधा लोगों का जो साफ साफ कहना था कि ये तो आला कमान का फैसला है कि किसे वो हटाते हैं और किसको वो मुख्यमंत्री बनाते हैं। हालांकि इतना जरूर हुआ कि मानिक साहा के आने के बाद से जो एक चेहरे बदले और चेहरे के साथ जो विकास की गति में तेजी लाई गई। और सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री ने भी उसका अपने रैलियों में जिक्र किया मानिक साहा के बारे में कि मानिक साहा जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में कमान संभाले तो उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो कई योजनाएं थी, जो उन योजनाओं को उन्होंने बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया। और उनका जो साफ साफ लक्ष्य था कि जो बीते 5 साल का जो सरकार ने जो खाका तैयार किया है, उस सरकार के जो उन्होंने जो जनता के बीच वो गए थे 5 साल पहले कि हमें इस काम को आपके लिए पूरा करना है, तो उस लक्ष्य को हमको हासिल करना है। तो जो अगला जो 6 महीना जो मिला, पिछला 6 महीना कह सकते हैं जो मानिक साहा का जो मिला, वो चुनौतियों से पूर्ण रहा क्योंकि मानिक साहा को उन तमाम जो उनका टारगेट था, जो लक्ष्य था, उन लक्ष्य को पूरा करना था। हालांकि मानिक साहा से हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए हमारे पास जो लक्ष्य थे उस लक्ष्य को हमने पूरा किया है और इस बार जबकि हम चुनाव में जा रहे हैं तो जनता को यही कहने जा रहे हैं कि देखिए जो लक्ष्य बाकी रह गए हैं हमें एक बार मौका और दीजिए। जो कुछ योजनाएं हैं उस कुछ धीरज आपने यहाँ पे मानिक साहा की बात की, अंतिम तौर लेकिन एक सवाल यहाँ पर मेरा और भी है कि एक चेहरा जो त्रिपुरा के बाहर का एक चेहरा था, इस बार सत्ता में आएंगे तो जरूर उस वायदे को पूरा करेंगे। धीरज आपने मानिक साहा की बात करी और आपने बताया किस तरह से उन्होंने सिर्फ 9 महीने के अंदर किस तरह से राज्य की सूरत बदली, लेकिन एक दिग्गज की बात यहाँ पर और की जानी चाहिए जो त्रिपुरा का चेहरा नहीं है लेकिन त्रिपुरा में उसने काफी जान लगाई इस बार, और वो है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए केवल त्रिपुरा की बात आप नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर आप बात करेंगे तो पूरे त्रिपुरा की बात आप नहीं करें, पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में हेमंत बिस्वा शर्मा का एक जनाधार है। मैंने कई रैलियों में देखा, कई सभाओं में देखा कि या जबकि पूरे त्रिपुरा के चुनाव को हमने देखा तो त्रिपुरा के चुनाव में एक चेहरा जरूर सामने आता था, वो था हेमंत बिस्वा शर्मा। जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, गृह मंत्री का कार्यक्रम हो या दिल्ली के बड़े नेताओं का कार्यक्रम हो, हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति यहाँ देखी गई। इसका कारण ये रहा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो हेमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे नेता के रूप में साबित हुए, ऐसे किंग मेकर के रूप में साबित हुए हैं जिनका ये चेहरा बताता है कि उन्होंने राज्य की सूरत और सीरत बदल दी है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा जबकि पूरे चुनाव के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति रही और एक किंग मेकर के रूप में, और हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में इसी पर एक रिएक्शन विशाल का भी लेते हैं। बिल्कुल, जब बात कह रहे हैं इसी की कड़ी को विशाल से भी जोड़ते हैं। शर्मा के पास है जी धीरज, इसी को विशाल से भी जोड़ते हैं। विशाल, हेमंत बिस्वा शर्मा की अगर बात की जाए तो मेघालय सीमावर्ती इलाकों में से आता है और उन्हें कहीं ना कहीं एक किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है कि किस तरह से पैसिफाई किया जाए जो तमाम राजनीतिक समीकरण है उनको साधने में कितना अहम आप रोल मानते हैं पूरे, अगर हम पूर्वोत्तर राज्य के इन चुनावों पर नजर डालें तो?
देखिए आंचल, आपके सवाल का जवाब मैं थोड़ा रुक कर दूंगा। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने पूर्वोत्तर में काफ़ी ट्रैवल किया है, तो पूर्वोत्तर के अंदर ना सिर्फ मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा की हम बात करें, बीजेपी ने अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत कर ली है। अगर हम 8 स्टेट्स में देखें और तीनों राज्यों की अगर हम बात करें, मेघालय और त्रिपुरा और नागालैंड में, तो तीनों में बीजेपी सरकार में थी। त्रिपुरा के अंदर वो ज़बरदस्त उन्होंने सरकार बनाई और एक लंबा वामपंथ का जो राज था उसको ख़त्म किया। नागालैंड के अंदर वो अलायंस में थे और मणिपुर, या माफ़ कीजिए, मेघालय में भी वो अलायंस के साथ थे। अब हम बात करें अरुणाचल में, मणिपुर में, इवन सिक्किम के अंदर और असम में भी वो वापस सत्ता में लौटे। तो ये तमाम जगह बीजेपी की मौजूदगी है और ये जो चुनाव है 3 स्टेट्स का, इसको हम 2024 की तैयारी के तौर पे भी देख रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी मेघालय में सभी 60 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। अब बात करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा की। मेघालय और असम के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है जिसको लेकर काफी नाराजगी भी रही है दोनों स्टेट्स के बीच के अंदर। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जो उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा असम के अंदर एक कांग्रेस का बड़ा चेहरा रह चुके हैं और वो पूरी पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अब वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने अच्छी सरकार बनाई, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और बार बार असम का एग्जाम्पल दिया जाता है। मेघालय में भी जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि आप असम में आके देखिए हमने किस तरह का विकास किया है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर वोट मांग रही है। बीजेपी का यह कहना है कि हमने जो किया, जो वादा किया वो पूरा किया और जो वादा नहीं भी किया वो भी हमने पूरा किया। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो नहीं है, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है। और वो बार बार एग्जाम्पल देते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा का। तो हेमंता बिस्वा शर्मा ऐसा चेहरा है जो हिंदी अच्छी बोलते हैं कंपैरेटिवली बाकी मुख्यमंत्रियों के। अगर हम उनको कंपेयर करें एन बीरेन सिंह मणिपुर के या पेमा खांडू अरुणाचल के या सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है, उनके कंपैरिजन में वो एक इंस्टेंट कनेक्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी वो जाते हैं उनको प्यार से मामा बोला जाता है और वो मामा के तौर पे यहां पर जाने जाते हैं। तो देश में 2 मुख्यमंत्री ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हैं जिनको हम मामा के तौर पे जानते हैं और पूर्वोत्तर के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा। अगर मेघालय का जिक्र होता है विशाल, तो गारो हिल्स का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। कितना अहम आप मानते हैं खासतौर पर चुनावी समीकरणों को समझने के लिए और खासतौर पर जो ये अंक गणित है वो अपने पाले में लाने के लिए गारो हिल्स को जीतना बेहद जरूरी? देखिए आंचल, अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की जो 60 सीटें हैं उसमें से 36 सीटें खासी और जैंतिया की है, जबकि 24 सीटें गारो की है। तो आंकड़ों के हिसाब से गारो, खासी और जैंतिया के मुकाबले कमजोर हम सोच समझ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो गारो से ही आता है और जो 1/3 पॉपुलेशन है वो गारो की है मेघालय के अंदर। और गारो से ही मुख्यमंत्री निकल के आते हैं, चाहे वो कॉनरेड संगमा हो या बड़े नेता पी संगमा जो कॉनरेड संगमा के फादर थे, और बुकुल संगमा जो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री रहे। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो गारो की तरफ से ही होता है और 24 सीटें हैं दांव पर। तो असली लड़ाई गारो के अंदर देखने को मिलती है। और साथ ही बीजेपी के लिए गारो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो बाकी ट्राइब्स हैं, जो है कोच है और बाकी असम से लगता हुआ इलाका है, बंगाली है, हजोंग है, ये तमाम वो लोग हैं जो बीजेपी की आइडियोलॉजी उनको सूट करती है। तो बीजेपी के नजरिए से भी गारो बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हम एनपीपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अब कांग्रेस उतनी ताकतवर पार्टी नहीं रही है मेघालय के अंदर, लेकिन गारो हमेशा से इन पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। बिल्कुल। और बिल्कुल, तो जो भी आंकड़े हमारे दर्शक हमारे टीवी स्क्रीन्स पर देख पा रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की साइट द्वारा हम आपको दे रहे हैं। तो इसलिए सवालिया निशान उठता ही नहीं है कि ये सही है गलत है। बिल्कुल सही, सटीक और विश्लेषित आंकड़े हैं जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और वो आप डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से देख पाएंगे। दोनों ही रिपोर्टर्स के पास हम वापस आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।